कि आप सभी जानते हैं लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने में महज अभी कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन अभी तमाम छोटी बड़ी पार्टियां जनता के बीच किए गए कार्यों को हर कोई भुनाना चाहे। तो ही आज बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अशोक चौधरी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सीधे और साफ तौर पर कहा है, उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधते हुए कहा कि 2005 के पहले का बिहार कैसा था और 2005 से जिस तरह से के बाद मुख्यमंत्री ने सत्ता की कमान संभाली, बीते 18 साल उन्होंने क्या कुछ विकास के जनता के बीच किया था। आइए मैं उन्हीं सब बातों को उनकी जुबानी आपको सुनाता हूँ। एक ऐसी गाड़ी मिलती है जिसमें न लाइट है, न हॉर्न है, न टायर है, और उस गाड़ी से आपको रेस जीतना होता है। और एक गाड़ी आपको ऐसी मिलती है जो चलती रहती है, उससे आपको रेस जीतना होता है। तो जो गाड़ी चलती रहती है उससे रेस जीतना आसान है, लेकिन जिस गाड़ी को गैराज में खड़ा हुआ मिले आपको और उससे उस गाड़ी की रेस जीतना हो, तो नीतीश कुमार को मैं समझता हूँ कि वैसा बिहार मिला जो पूरी तरह से जातीय उन्माद में फंसा हुआ बिहार था और धार्मिक उन्माद में फंसा हुआ बिहार था। और बिहार का बजट भी हम समझते हैं कि 24,000 करोड़ था, और आज नीतीश कुमार ने अपने वित्तीय प्रबंधन से, अपनी दूरदर्शिता से इस बिहार को जो 4-5 राज्य हैं देश के, उनके श्रेणी में लाने का काम किया। और लेकिन चर्चा हमारे लिए, अगर हम नीतीश कुमार के बारे में चर्चा करेंगे तो नीतीश कुमार के बारे में कि नीतीश कुमार जी उधर चले गए, फिर उधर चले गए, लेकिन नीतीश कुमार ने इस बिहार के लिए किया क्या और कैसे उन्होंने इस बिहार को संवारा। जाति पाति से बाहर निकल करके हमारे जो नौजवान साथी थे उनके लिए कैसे उन्होंने योजना बनाया, कैसे यहाँ संस्थानों का निर्माण किया, कैसे इस प्रदेश में बीआईटी, आईआईटी, एनआईटी, चंद्रगुप्त मैनेजमेंट संस्थान, यहाँ पे निफ्ट का के संस्था को लाना, किस तरह से यहाँ पर विश्वविद्यालयों का निर्माण करना, ये एक दूसरा नीतीश कुमार का स्वरूप। जो नीतीश कुमार ने मूलभूत संरचनाओं का विकास किया, जिस नीतीश कुमार ने जहाँ पर 2005 में 1000 मेगावाट बिहार में बिजली का खपत था, जो आज लगभग 7,500 मेगावाट बिजली का खपत बिहार कर रहा है, ये दूसरा नीतीश कुमार है। लेकिन उसकी चर्चा कम होती है और पॉलिटिकल नीतीश कुमार की चर्चा ज़्यादा होती है। लेकिन नीतीश कुमार एज ए डिप्लोमैट, एज ए स्टेट्समैन, एज ए गांधीयन जिसको हम कहें, उस नीतीश कुमार की लोग चर्चा कम करते हैं। तो जो 18 साल के, क्योंकि माननीय नेता का 18 साल हो गया, और 18 सालों में जो बच्चे पैदा हुए उनको तो पुराना बिहार का पता ही नहीं है, या फिर जो 18 साल जब नीतीश जी आए 2005 में, तो उस समय 4 साल 5 साल के जो बच्चे रहे होंगे उनको भी पुराना दौर याद नहीं है। इसके लिए आप सब लोग आए हैं, लंबे समय के बाद आपको अपने निवास पर बुलाए हैं, सब लोगों का अभिनंदन है, स्वागत है। मेन जो आज का कार्यक्रम या इस प्रेस वार्ता का कारण ये है करने का कि हम लोग जो लोग पार्टी में हैं और जिनको लगता है कि नीतीश कुमार जी ने जितना प्रदेश में इन 18 वर्षों में काम किया है, और नीतीश कुमार का हमेशा दो व्यक्तित्व रहा है। एक नीतीश कुमार एज ए पॉलिटिशियन, एक राजनेता के रूप में और एक पार्टी के संस्थापक के रूप में, और उनकी एक भूमिका रही है और पार्टी को उन्होंने सींचा है, बढ़ाया है, संघर्ष किया। नीतीश कुमार एज ए पॉलिटिशियन, एक राजनेता के रूप में, और नीतीश कुमार ने जो इन 18 वर्षों में बिहार का काम किया एज ए गार्जियन, एक अभिभावक के रूप में, एक विकास पुरुष के रूप में, और एक जो जिसने एक नए बिहार का एक सपना देखा है कि हम एक बिहार को, अपनी पुरानी विरासत को, अपनी पुराना जो हमारा परंपरा है, जो हमारा वैभवशाली इतिहास है, उसको हम कैसे पाएं, एक वो नीतीश कुमार है। लेकिन जब हम लोग नीतीश कुमार जी के बारे में, अपने नेता के बारे में बात करते हैं तो पॉलिटिकल नीतीश कुमार की चर्चा ज़्यादा हो जाती है, और हम समझते हैं कि वो नीतीश कुमार सिर्फ 5% जिन्होंने राजनीतिक रूप से इस पार्टी को बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया। अपने पार्टी में तो कभी इधर अलायंस किए, कभी उनको कंफर्टेबल नहीं रहे तो उन्होंने इधर अलायंस किया।
तो वो जो अलायंस इन्होंने किया उसको लोग ज़्यादा चर्चा करते हैं, लेकिन वो जो 95% जो नीतीश कुमार है या 90% जो नीतीश कुमार है, जिसने इस बिहार के पूरे स्वरूप को बदलने का काम किया, जिस बिहार की स्थिति क्या थी 2005 के बाद, और उस बिहार को